हाय एवरीवन दोस्तों, मैं हूं संगीता झा और आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिर्फ एक ही है आज। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है आपका कि ईमेल और जीमेल में क्या डिफरेंसेस होते हैं, यानी कि ईमेल क्या होता है और जीमेल क्या होता है। दोस्तों, आप कई बार जाते होंगे इंटरव्यू के लिए, आपसे पूछा जाता होगा ये क्वेश्चन कि ईमेल और जीमेल क्या होता है, या फिर आप कई बार बैंक का फॉर्म भरते हैं बैंक अकाउंट खोलने के लिए, तो उसमें भी आपसे पूछा जाता है कि आप अपना ईमेल आईडी भरें, ठीक है। या फिर आप कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म भरते हो गवर्नमेंट एग्जाम देने के लिए, या फिर किसी कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो, तो वहाँ पे आपसे आपका ईमेल एड्रेस पूछा जाता है। तो आपको उस फॉर्म में वहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी भरना होता है। लेकिन आप कंफ्यूज होते हो कई बार ये सोच के कि आपके पास ईमेल आईडी तो है ही नहीं, क्योंकि आपका अकाउंट जो है वो जीमेल पे बना हुआ है। तो आप कंफ्यूज होते हो कि वहां पे हम क्या फिल करें। तो आज मैं आपके साथ वही डिस्कस करूंगी। तो दोस्तों, पहले का ज़माना होता था, आज से लगभग 30 साल पहले, जब हमें किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती थी या फिर अपने स्वजनों से बात करनी होती थी, तो हम क्या करते थे, उस पर्सन के लिए एक लेटर लिखते थे, एक चिट्ठी लिखते थे, और उस लेटर को जाके हम पोस्ट ऑफिस में जाके पोस्ट कर आते थे। और पोस्टमैन क्या करता था, इस लेटर को भेजता था और लाने का काम करता था। तो इस प्रकार से आज से हम 30 साल 20 साल पहले एक दूसरे से इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर पाते थे। लेकिन ये जो प्रोसेस था ये काफ़ी लंबा था और इसमें टाइम बहुत लगता था। हम लोग वेट करते रहते थे चिट्ठी पहुंची कि नहीं पहुंची, और वहां से हमारे पास वापस न्यूज़ आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी, तो इसमें बहुत टाइम लग जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, कुछ टेक्निक्स आ गई, कुछ टेक्नोलॉजी हो गई, कुछ इंटरनेट आ गया आपका। और इंटरनेट के थ्रू क्या हुआ, हम एक जगह से दूसरी जगह पे लोगों को मेल करने लगे, यानी कि हम जो लेटर करते थे उसी को अब हम बोलते हैं मेल। तो मेल क्या है, ईमेल क्या है और जीमेल क्या है, इसमें बहुत बेसिक डिफरेंस है, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, और आप लोगों को ये चीज़ समझनी होगी। तो दोस्तों, अब क्या होता है, हम किसी को भी ईमेल कर सकते हैं या फिर जीमेल कर सकते हैं, और कुछ ही सेकंड्स में हम इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। इससे क्या होता है, हमारा काफ़ी टाइम जो है वो बच जाता है, यानी कि इसमें लगने वाला जो टाइम है वो बहुत ही कम है। यानी इंटरनेट का यूज़ जब भी हम करते हैं किसी भी बंदे को इंफॉर्मेशन भेजने के लिए या फिर मेल करने के लिए या फिर फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए, कुछ कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको भेजनी है, आपको इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि आप उस इंफॉर्मेशन को इंटरनेट का यूज करके अगर भेजते हो तो वो आपका कहलाएगा ईमेल। यानी कि ईमेल में जो आपका लेटर है ई, ये डिस्क्राइब करता है इलेक्ट्रॉनिक को, यानी कि आप इलेक्ट्रॉनिकली अगर किसी को मेल करते हो तो वो आपका कहलाएगा ईमेल। तो देखते हैं, the main difference between email and Gmail is that the email is a method of exchanging digital message over a communication network, यानी कि हम कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू क्या करते हैं, किसी भी डिजिटल मैसेज को भेजते हैं, तो वो कहलाता है आपका ईमेल। सच एज इंटरनेट while the Gmail is an email service provided by Google, ठीक है। यानी कि जीमेल क्या है, ये भी एक ईमेल ही है, लेकिन इसको प्रोवाइड कौन करा रहा है, इसको प्रोवाइड करा रहा है गूगल। यानी कि गूगल हमें सर्विस दे रही है मेल को भेजने की, तो इसलिए इसके आगे लग गया मेल के आगे जी, ठीक है। तो ये हो गया आपका जीमेल। और अगर ईमेल है तो ये मेल इलेक्ट्रॉनिकली जाएगा, गूगल का भी मेल इलेक्ट्रॉनिकली ही जाता है, यानी कि इंटरनेट का यूज करके ही जाता है। लेकिन जो प्रोवाइडर है, जो सर्विस प्रोवाइडर है आपका, वो है आपका गूगल, इसलिए उसके आगे लग जाता है जी। बहुत छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो ये है आपका ईमेल। अब हम देखते हैं इसको, ईमेल को, कि आखिर ईमेल है क्या, इसको अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। तो ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि ईमेल का जो अर्थ है वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि ई जो है इसका पहला वर्ड, जो पहला लेटर है ईमेल का, वो डिस्क्राइब करता है इलेक्ट्रॉनिक को। It is a method to exchange digital messages between people using digital devices, यानी कि ये एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हम डिजिटली मैसेज को क्या कर सकते हैं, दो लोगों के बीच डिजिटल डिवाइसेस का यूज करके एक जगह से दूसरी जगह पे इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। सच है डेस्कटॉप कंप्यूटर, यानी कि डेस्कटॉप कंप्यूटर का यूज करके, लैपटॉप्स का यूज करके, मोबाइल फोन्स का यूज करके, या फिर आप
टैबलेट्स, इन सभी का यूज करके क्या करते हो, डिजिटली मैसेज एक दूसरे को भेज सकते हो। This message transforming method requires a very short amount of time to send and receive messages. Apart from sending text messages, the user can attach various media files including graphics, videos and images. यानी कि ना सिर्फ आप इमेजेस ना सिर्फ आप मेल को सेंड कर सकते हो ईमेल के द्वारा, बल्कि आप क्या भेज सकते हो, ग्राफिक्स को, वीडियोस को और इमेजेस को भी भेज सकते हो। और ये मैसेज का ट्रांसफर करने का बहुत ही शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम लगता है इसमें, तो ये बहुत जल्दी मैसेजेस को सेंड कर सकते हैं हम और रिसीव कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको याद होगा याहू, और इसे हमने आज से 15 साल पहले तक काफ़ी यूज़ किया है। 15 साल पहले तक क्यों बता रही हूँ मैं, इसका भी मैं आपको एक रीज़न बताऊंगी। तो ये काफ़ी फेमस था याहू, आपको याद होगा 15 साल पहले तक हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। लेकिन जब से गूगल आया है इसने याहू को रिप्लेस कर दिया गया है। गूगल का जो प्रोडक्ट है जीमेल, इसने याहू को बहुत ज़्यादा स्तर इसका गिर गया है। याहू का बहुत ही कम लोगों का अकाउंट होगा अब याहू पे, लेकिन जीमेल का अकाउंट आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है। जीमेल जो है उसकी सर्विसेज बहुत अच्छी है, तो जीमेल आजकल हर कोई यूज़ कर सकता है। तो जीमेल ने सारी ईमेल्स बंद कर दी हैं भाइयों, और बस लोग जीमेल का यूज़ करते हैं आज के दिन में, क्योंकि इसकी सर्विस जो है वो बहुत अच्छी है, फास्टर है। आप कुछ भी फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो, इमेजेस को ट्रांसफ़र कर सकते हो, वीडियोस को ट्रांसफ़र कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ जीमेल। तो जीमेल जीमेल आपका क्या है? जीमेल इज एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर बाय गूगल, यानी कि जीमेल भी एक ईमेल सर्विस ही है, लेकिन ये प्रोवाइड कौन करता है आपको? गूगल। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। तो गूगल के द्वारा आपको ईमेल की सर्विस प्रोवाइड की जाती है, तो वो कहलाता है आपका जीमेल। ठीक है, गूगल मेल। It is not possible to use email without an email service provider such as Gmail। अगर आप Gmail जो है आपकी सर्विस प्रोवाइडर है और उसका यूज़ नहीं कर सकते हो, अगर उसका यूज़ नहीं करते हो, यानी कि अगर आपके पास गूगल मेल नहीं है, जीमेल नहीं है, तो आप किसी भी बंदे को ईमेल नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। It is one of the most popular email service providers that has to send and receive emails via the internet। यानी कि ये जो है ये सबसे पॉपुलर ईमेल सर्विस है, और इसके द्वारा हम क्या करते हैं, ईमेल को सेंड करते हैं और रिसीव कर सकते हैं, और ये सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, हम इंटरनेट का यूज़ इंटरनेट का यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे मेल्स को सेंड एंड रिसीव करने के लिए। जीमेल यूज POP यानी कि पॉइंट टू पॉइंट या फिर पॉइंट ऑफ पॉइंट बोलते हैं इसको, और IMAP प्रोटोकॉल्स। ठीक है, दो प्रोटोकॉल्स का यूज करता है ये। These protocols helps to retrieve email messages from a server। अब प्रोटोकॉल क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स होते हैं, यानी कि जिसके द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पे ये जो रूल्स होते हैं ये हर जीमेल आईडी पे लगते हैं, और यानी कि सेंडिंग और रिसीविंग दोनों जीमेल आईडी पे लगते हैं, और इन प्रोटोकॉल्स के द्वारा ही रूल को फॉलो करते हुए इंटरनेट पे हमारी जो जीमेल है वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाती है, सर्वर पे। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ बेसिक डिफरेंसेस की दोनों के बीच में, ईमेल और जीमेल के बीच में। तो ईमेल में जो पहला पॉइंट है वो है आपका अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग डिजिटल मैसेजेस बिटवीन पीपल यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। यानी कि ईमेल जो है ये एक ऐसी मेथड है डिजिटल मैसेज को एक्सचेंज करने की दो लोगों के बीच में इलेक्ट्रॉनिकली डिवाइसेस को यूज करके। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का आप यूज करके क्या कर सकते हो, दो बंदे एक दूसरे के बीच में इंफॉर्मेशन को, मैसेजेस को एक्सचेंज कर सकते हैं। जीमेल क्या है? अ फ्री एडवर्टाइजिंग सपोर्टेड ईमेल सर्विस डेवलप्ड बाय गूगल। एक फ्री एडवर्टाइजिंग सपोर्टेड ईमेल सर्विस है जिसको गूगल जो है वो हमें डेवलप करता है, गूगल ने डेवलप किया है और गूगल हमको प्रोवाइड कराता है। अब ईमेल में सेकंड पॉइंट है आपका हेल्प्स टू सेंड एंड टू रिसीव डिजिटल मैसेजेस ओवर एट द इंटरनेट। यानी कि ये हेल्प करता है ईमेल सेंड और रिसीव करने के लिए डिजिटल मैसेजेस को इंटरनेट के द्वारा। यानी कि इंटरनेट के द्वारा आप
मैसेजेस को क्या करते हो, डिजिटल मैसेजेस को सेंड और रिसीव कर सकते हो, तो ये इसमें मदद करता है। जीमेल क्या है? अ प्लेटफॉर्म टू सेंड ईमेल्स, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर और एन ईमेल क्लाइंट। जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वहाँ पे भी आप इंफॉर्मेशन भेज सकते हो, वहाँ पे भी आप ईमेल्स कर सकते हो, और किसी क्लाइंट को भी आप ईमेल कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है आपका ईमेल में ट्रांसमिट डिजिटल मैसेजेस वाया अ कम्युनिकेशन नेटवर्क सच एज इंटरनेट। इंटरनेट का यूज करके ही आप क्या करते हो, ट्रांसमिट कर सकते हो ईमेल को, यानी कि डिजिटल मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह पे भेज सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। और जीमेल क्या है? प्रोवाइड्स additional features such as virus protection, email reminder, spam filtering and many more। यानी कि जीमेल की जो सर्विसेज है ये ईमेल से बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये आपको क्या करता है, ये आपको वायरस से प्रोटेक्शन भी देता है, ईमेल्स का रिमाइंडर भी देता है, आपको स्पैम फिल्टरिंग भी करता है, जो स्पैम मैसेजेस होते हैं बेकार के उनकी भी फिल्टरिंग करता है, और भी बहुत सारी इसमें फैसिलिटीज है। तो जीमेल इसीलिए ईमेल से बहुत ज़्यादा बेटर है। तो दोस्तों मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बताया था कि याहू का इस्तेमाल हम आज से 15 साल पहले बहुत ज़्यादा करते थे, और ये एक फेमस ईमेल सर्विस प्रोवाइडर था, यानी कि एक फेमस ईमेल सर्विस प्रोवाइड कराता था हमें याहू के द्वारा। यानी कि हम याहू के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पे ईमेल को भेज सकते थे, फाइल्स को सेंड कर सकते थे। लेकिन 15 साल पहले की बात कर रही हूँ मैं। और गूगल जो है इसकी जो सर्विसेज थी ये सबसे पहले कौन यूज कर सकते थे? सिर्फ गूगल के अधिकारी और वहां पे काम करने वाले वर्कर्स ही यूज कर सकते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, 1 अप्रैल 2004 को ये आम आदमी के लिए प्रोवाइड करा दिया गया। इसीलिए मैंने आपको बोला था 15 साल पहले, और लगभग 16 साल कंप्लीट हो गए हैं इस बार 2020 में। तो 15 साल पहले हम लोग याहू का बहुत ज़्यादा दबदबा था मार्केट में, लेकिन आजकल लोग गूगल का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं। गूगल के द्वारा जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है आपका जीमेल, ये इसको लोग आजकल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत सारी आपने ईमेल सर्विसेज और भी थी, ये कौन कौन सी थी आपकी आपकी है, आप जीमेल है, याहू है, हॉटमेल है, ये सब जो है वो लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। कोई भी कॉस्ट आपके लिए यूज़ नहीं किया जाता है, कोई भी कॉस्ट आपसे नहीं लिया जाता है। आप कोई भी ईमेल को एक जगह से दूसरी जगह पे सेंड कर सकते हैं। तो आई होप आज का जो सेशन है इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिक डिफरेंसेस क्या है ईमेल और जीमेल के बीच में। थैंक यू।